व्यभिचार करे तो वो कुकर्म है, वो मर करके घोर नरकों के बीच में जाती है। उनकी बड़ी दुर्गति होती है। तो वास्तव के बीच के में जो सदाचारिणी है वो तो तपस्वी नहीं है, वो तो एक आपने दूसरों को पवित्र करने वाली है, खुद तो पवित्र है ही और दूसरों को पवित्र करने वाली है। तो इस प्रकार से जो विधवा जो माता बहन है, हर एक भाई को हर एक प्रकार से उनकी सेवा करनी चाहिए। ये इस जमाने के लिए आपने बहुत ही ये उत्तम सेवा है। इससे बढ़कर कोई पुण्य नहीं, इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं, इससे बढ़कर के और कुछ चीज नहीं। दूसरी बात है जो कि एक है इसके बराबर की, जैसे आजकल के समय के बीच के माँ ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के घरों के बीच के माँ लड़कियां हैं, कोई 14 वर्ष की, कोई 16 वर्ष की, कोई 18 वर्ष की, और उनका विवाह एक प्रकार से नहीं होता। क्यों नहीं होता है कि उनके पास में पैसे नहीं है, और लड़के वाला जो है वो दहेज अधिक चाहता है, मोल मुलाई करता है, बल्कि वो लड़के को एक बिक्री करता है या यूं कहो कि नीलाम करता है। ऐसी परिस्थिति के बीच के वहां कोई गरीब आदमी है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, और जो कुछ कमाता है, रोजगार करता है, वो उसके समझो कि खाने में ही खर्च हो जाता है। अब लड़की का विवाह कहां से करे? पास में गहना भी इतना नहीं जो बेच करके विवाह कर लें, और घर की जो जगह है उसको बेच दें तो फिर रहें। हाँ, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, यहाँ भी बहुत से मौजूद हैं ऐसे उदाहरण। तो उन लड़कियों के विवाह के बीच के वहां ये कहना लड़की वाले को कि जहां तक कम खर्च करना चाहिए, और लड़के वाले को रो करके हाथ जोड़ करके कहना कि भैया तू जो इस प्रकार से ऐंठ कर जो रुपया लेता है, तो तुम आगे जाकर के समझो कि यमराज के क्या कहेगा, क्या मुंह दिखलाएगा। तू ख्याल कर, तेरे भी तो लड़कियां हैं, तू इस प्रकार से रुपया लेगा तो यहीं तुम्हारे को इसका फल मिल जाएगा कि तेरी लड़कियों के विवाह में भी तुम्हारे को यही तकलीफ उठानी पड़ेगी जो दूसरों को उठानी पड़ती है। तो ये दहेज की जो प्रथा है ये बहुत खराब है। विवाह के माँ, मुकलावे के माँ और छूचे के भात आदि के माँ जो आजकल खर्च लग जाता है, मनुष्य तबाह हो जाते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके किसी कन्या के विवाह के बीच के माँ जो मदद देना है, जैसे विधवा के विवाह में, जैसे विधवा के पालन में मदद देना, ऐसे कन्या के विवाह के बीच के माँ मदद देना, ये बहुत ही उत्तम धर्म है। इस समय के माँ आप देखो कि कोई कोई तो लड़की अपने माता पिता के दुख को देख करके समझो कि अपने आत्महत्या कर लेती है, और कोई कोई की माता आत्महत्या कर लेती है, किसी का पिता आत्महत्या कर लेता है। उनका पाप किसको लगता है? कि जो दहेज लेता है उसको लगता है। तो ये सब बातों को ध्यान में रख करके दहेज की प्रथा को एकदम कुचल डालना चाहिए, इसको कभी नहीं मानना चाहिए। माता बहनों को तो मैं ये कहूंगा कि तुम्हारे यदि लड़का है तो तुम दहेज लो ही मत। उत्तम बात तो यह है। और 2 नंबर बात यह है कि कुछ लो तो वो जब समझो कि 1000 रुपया देना चाहे तो तुम उस जगह की माँ 500 रुपया ही दो, उस जगह अड़ जाओ तुम कि हम 500 से अधिक नहीं लेंगे। और इसके ऊपर वो यदि बहुत ही आपको संकट में डाल दे कि हमारी इज्जत नहीं रहती, हम तो इतना देते नहीं रहे हैं, तो ना करता हुआ जो कुछ आगे के प्राप्त हो जाए उसको ये स्वीकार करे, उसकी भूरी भूरी बार बार खूब प्रशंसा करे कि हमारे सगे ने क्या किया, हमारा घर भर दिया, खूब दिया। तो ये एक प्रकार से 2 नंबर का काम है। 1 नंबर तो वो के लेवे ही नहीं, और 2 नंबर है इसका 2 भेद की देवे उसे आधा देवे, और ये 3 नंबर समझो कि समझो कि ना करता हुआ जबरदस्ती दे दे, उसको स्वीकार कर ले और उससे सगे की खूब प्रशंसा करे। और फिर मोल मुलाई करना, और वो 4 नंबर है, बहुत नीचे दर्जे की चीज है, नरक में ले जाने वाली है। और फिर ईंट करके समझो कि दबा करके लेना है, वो तो घोर नरक की प्राप्ति का हेतु है। तो ये सब बातों को सुन करके हम लोगों को दहेज की प्रथा का एकदम त्याग करना चाहिए। और नहीं हो सके तो जो लड़की का पिता जो कुछ देना चाहे उसे आधा देना चाहिए, और वो देवे उतना लेकर के भी हम संतोष कर ले तो भी पाप के भागी नहीं। तो हम लोगों को जैसे आगे ब्राह्मण की लड़की का विवाह
कराया करते थे और उसके बीच के में जैसे घरवा दिया जाता था और घरवा देने वाली को ब्याह का पुण्य होया करता था। एक प्रकार से यह जो एक प्रथा अपने चली आवे है, अच्छी प्रथा है। इससे भी बढ़कर के यह बात है कि एक प्रकार से ब्राह्मण के सिवा जो वैश्य जो है और जो क्षत्रिय है उनकी लड़की के विवाह में जो मदद दी जावे, वो यदि ऐसे नहीं लेवे तो उसको उधारा बोल कर दे देवे, मन में समझे कि वापिस तो आने का है नहीं, इसके संतोष के लिए हम दान नहीं करके, सहायता नहीं करके उधारे के नाम पर दे रहे हैं, तो उनकी बड़ी भारी सेवा है। आप भी ध्यान करके देखो, मैंने जो दो बात बतलाई, विधवाओं की सेवा की और समझो कि आपने लड़कियों के विवाह में मदद देने की, जो आपकी शक्ति के अनुसार, ये बहुत ही बढ़िया चीज आपको बतलाई। क्या ऐसी बात और इस समय के बीच के में देखने में कम आती है। यहाँ हम लोग एक प्रकार से आते हैं और आकर के बहुत से भाई लोग सब पुण्य धर्म करते हैं। मुझको तो इस पुण्य धर्म से भी वो पुण्य धर्म कम नहीं लगता, इससे ऊंचे दर्जा का मालूम होता है। यहाँ का पुण्य धर्म तो दूसरे भाई लोग भी अपने संभाल सकते हैं, किंतु वो लड़कियां जो कुंवारी है वो भी रोती है और उनके माँ बाप भी रोते हैं, सगाई जब उसके होते नहीं वो रस वाला हो जाती है। कितने दुख की बात है। कोई कोई तो रजस वाला गर्भवती हो जाती है, बड़ी संकट में पड़ जाती है, क्योंकि जब लड़की रस वाला होने लग जाती है तो हमारे शास्त्रों ने ये आज्ञा दे दी कि तू 3 वर्ष तक तो अपने घर वालों की प्रतीक्षा कर और 3 वर्ष के बाद तू स्वतंत्र तेरी मौज आओ जिसके साथ में विवाह कर, क्योंकि वह तेरे माँ बाप नालायक है, जो तुम लायक होकर के तुम्हारा लायक तुम हो तेरा विवाह नहीं कर। तो 3 वर्ष के बाद के माँ वह असली लड़की है तो स्वतंत्र है, वो अपने स्वतंत्र विवाह कर सकती है। इसी का नाम स्वयंवर है। तो ये स्वयंवर की प्रथा बड़ी लड़की के वास्ते ये चली। अब ये बात कही जाती है कि आपको ख्याल करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि जब तक लड़की रस वाला नहीं होती तब तक उसके गर्भ नहीं रहते। ये प्रकृति का धर्म, रस वाला होने के बाद में वो गर्भवती रह सकती है। आप सोचो, अपने हृदय के ऊपर हाथ दे करके तुम्हारी लड़की को 2 वर्ष हो गया कि वो रस वाला हो रही है, 3 वर्ष हो गया वो रस वाला हो रही है, क्या तुम्हारे हाथ में कोई ऐसा कंट्रोल है कि वो गर्भवती नहीं रहे? यदि कुसुम हो गया, किसी के साथ में समझो उसका कुसुम हो गया और उसके गर्भ रह गया, तो तुम क्या करोगे? इसका इलाज तो हमारे को बतला दो। क्यों हमारे को बहुत से भाई लोग पूछा करते हैं कि इस प्रकार से हमारे में घटना घट जाए तो हम क्या करें? हम तो हाथ जोड़कर कहते हैं कि भैया हमको इसका मालूम, क्योंकि कोई भी हम सलाह देंगे तो हम भी पाप के भागी होंगे। यदि उसको ये कह देंगे तुम इस लड़की का गर्भ गिरा दो तो भ्रूण हत्या का भागी वो भी होगा और मैं भी होंगे। यदि मैं कहूंगा कि लड़की को तुम निकाल दो और वह जब समझो कि मुसलमान हो जाएगी, जाति के हाथ पड़ जाएगी या बेस्ता हो जाएगी, तो एक लड़की को बेस्ता बनाने का जो पाप होता है उसके साथ में मैं भी भागी होऊंगा। मैं ये कहूंगा कि भाई एक प्रकार से इस लड़की को ही मार डालो तो और ज्यादा पाप है। मैं ये कहूं कि भाई ये जो लड़की उसके लड़का लड़की जो पैदा हो जाने दो, तो आज समझो कि कुंवारी जो शुद्ध जो कुंवारी कन्या है उसके विवाह में इतनी कठिनता हो रही है, उसके लड़का लड़की पैदा हो जाएगा तो फिर उसको कौन विवाहेगा और कठिनता पड़ जाएगी। और वहीं संभव नहीं, कोई कहेगी इसको जाति बार करो, कोई कुछ करने लगेगी, तो उसका कोई भी इलाज नहीं है। वो समझो कि तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारे घर में तुम्हारी लड़की जवान रह करके और रस वाला होने के बाद भी अभी तक उसके गर्भ नहीं रहा है, ये तुम्हारे परमेश्वर की बड़ी भारी कृपा है। तो इन बात को ख्याल में ला करके हमारा शास्त्र कहता है कि जब वो एक प्रकार से रस वाला हो जाए तुरंत उसका विवाह कर दो, पहले लगन में विवाह कर दो। उस समय में तुम और कुछ भी मत देखो ना, कोई भी लगन हो, बिना लगन भी विवाह कर दो तो कोई हर्ज की बात नहीं। 2 महीना के अंदर, 4 महीना के अंदर, 6 महीना के अंदर, 12 महीना से बाद उसको एक से मत जाने दो, उसके पहले उसका विवाह कर दो। तो लड़की जब अपने घर के रस वाला हो जाती है तो उसके माता पिता पाप के भागी हो जाते हैं, क्योंकि फिर जो है अपने प्राण पर्यंत चेष्टा करते उसके विवाह का, और कोई संयोगवश विवाह नहीं होता है तो उसको पाप नहीं लगता। और नहीं तो जान करके यदि वे एक प्रकार से देवी करते हैं तो वे मूर्ख हैं और एक प्रकार से पाप के भागी होते हैं।
तो ये मैंने समझो कि विधवा स्त्रियों के धर्म की बात भी कही, कन्याओं के विषय की बात भी कही, और विधवा स्त्री के साथ में हम लोगों को कैसा व्यवहार करना चाहिए उसकी बात भी कही। उनके साथ में कहीं कहीं अत्याचार होता है तो वे पाप के भागी होते हैं, ये बात भी कही। और जो आपका प्रश्न था केवल उनका एक ही प्रश्न था कि विधवाओं का क्या धर्म है, उसके साथ साथ में मैंने और अपना धर्म भी बतला दिया कि भी उनका धर्म भी बतला दिया, क्या कर्तव्य है, अपना उनके साथ में क्या कर्तव्य है, ये बात भी बतला दी। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण यावर रामचंद्र और मुक्त वंशी यावर रामचंद्र। युंजन एवं सदात्मान योगी विगत कर्म सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्तं तं सुखमस्ति। गीता की 6ठी अध्याय का 28 का श्लोक है। युंजन एवं क्या, उसके पहला का प्रकरण है प्रशांत मनसं हेनु योगिनं सुखमोत्तम उपैति शांतरजम ब्रह्म भूतम अकलमसम, ब्रह्म भूतम अकलमसम। उसके पहला है कि यतो यतो निश्चरति मनस्संचलम स्थिरम ततस्ततो नियमी तदात्मने वसंगनेत। उसके पहला है शनै शनै रूपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थमने कृत्वा न किंचित चिंतेत। उल्टे चाल करके बताया। उसके पहला है संकल्प प्रभावान कामान त्यक्त्वा सर्वान शेषत मन से इंद्रिय ग्रामम ये में समन तथा। तो यहाँ से ये प्रकरण है कि पहला खूब महिमा कही। तंग विद्या दुख संयोग वियोगन योग संगीतम से निश्चय योग योगो निर्विण चेतसा। गीता को उल्टो पाठ करे ना, बड़ो आनंद भाव खुले, सब एक से एक श्रृंखला जुड़ी पड़ी है। कहो कि अर्जुन उस योग को जानना चाहिए जो दुखों के संयोग का योग रूप जो योग है उसे का निश्चय अनुष्ठान करना चाहिए। और किस प्रकार से करना चाहिए कि वैराग्य उचित से करना चाहिए। इसके बाद में कहा कि भाई एक प्रकार से उसका प्रकार बतलाते हैं कि संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान शेषत। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को अशेषता से त्याग कर देना चाहिए कि उसकी गंध भी नहीं रहे, वो लेस मात्र भी नहीं रहे। इस प्रकार से सारी कामनाओं का त्याग कर देना चाहिए। कामना, इच्छा, वासना, तृष्णा, प्रिया, ये जो जितने कामना के भेद हैं सब का त्याग करना चाहिए। अशेष है संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का। तो संपूर्ण का मतलब है कि जो उनका नाना जो भेद है ख्याल करना। अपने पास के बीच के मां स्त्री पुत्र धन मान बढ़ाई प्रतिष्ठा और ये सब होते हुए भी इनकी वृद्धि की चेष्टा जो की जावा तृष्णा है। 2 पुत्र बोले और 2-4 हुए, धन लाख रुपया बोले 10-5 लाख हुए, अधिक से अधिक एक प्रकार तृष्णा अपने बढ़ती जा। और ऐसे ही अपना मान बढ़ाई प्रतिष्ठा बोले ये थोड़ा ही है, अमुक आदमी का हमारे से अधिक है तो हमारा उससे भी ज्यादा होना चाहिए। तो ये कहना तृष्णा है चीज, वृद्धि की इच्छा, वो तृष्णा ये सबसे ज्यादा अधिक दोष वाली चीज है। और इससे थोड़ी हल्की वो है कि जो अभाव है उसकी इच्छा, उसका नाम कामना। जैसे हमारा और तो सब है, पुत्र नहीं है, पुत्र हो गया तो पुत्री की कामना, अभाव तो नहीं है किंतु एक प्रकार से आपने खुश लिवाड़ी क्या कि भोजन करते हैं, बोला थोड़ा भुजिया लो, लाडू लो, बोल नहीं, बोले साहब ये तो आपको लेना है कि आपके थाली में ये नहीं है, पात्र में ये नहीं है, अच्छा दे दो।
और बोलो क्या इच्छा है, तो इसको ना हो इच्छा। इच्छा हल्की चीज, वहां कामना या तृष्णा ये नहीं आपने कहते। क्यों जी, और आपके क्या तृष्णा है, भोजन करा रहे, क्यों आपकी और तृष्णा क्या? तो बोले वाह, तुम्हारे यहाँ देखे क्या? ऐसा नहीं पूछना चाहिए। अच्छा बोलो क्या कामना है, बोले तू कामना हमारी पूरी करेगा, तो ये शब्द अच्छे नहीं लगते। अरे ये क्या, और बोलो क्या इच्छा है, तो ये भी हल्का शब्द है, ये भी एक प्रकार से उनकी अपेक्षा कम दोष है। किंतु देख के कचोरी लो, लाडू लो, ये बोलना अच्छा है। क्योंकि बोलो क्या इच्छा है, बोले कुछ नहीं, फिर भी बुरी नहीं लगी, सुंदर तो नहीं लगे, बड़ी थी बुरी नहीं लगे। इससे भी और हल्का है कि देखो आपको कोई चीज की आवश्यकता, बोले नहीं, तो कोई आवश्यकता नहीं। अब बोले तो कपड़ा ले लो, साधु हो, नहीं कोई आवश्यकता नहीं। बोले फाट तो गया, आप क्या तो नहीं है, ले लो, तो वहां आवश्यकता है। और उससे भी एक प्रकार से सूक्ष्म है वासना, जो जिसमें ममता है वहां वासना वास करे। और उससे भी और महीने सूक्ष्म वासना कि बोले कोई जरूरत नहीं, सबको चीज कोई जरूरत नहीं, कोई कुटिया की रहने की कोई जरूरत नहीं, तो जरूरत तो दूर हुई। तो बोले फिर क्या, बोले बस है बहुत काफी और कुछ नहीं। तो है वो बना रहे, ये वासना। और समझो कि सूक्ष्म वासना, वो बोले है वही जाओ, कोई परवाह नहीं। तो एक प्रकार से मैं बना रहूं, मैं नहीं मरूं, क्योंकि अभी परमात्मा की प्राप्ति हुई नहीं, काम अभी बाकी, इस वास्ते मेरी जिंदगी रहे, या सूक्ष्म वासना। तो कहे कि सब त्याग दो, क्योंकि सब कामना के त्याग से ही परमात्मा के स्वरूप में स्थिति होती है। ध्याय कामान ये सर्वान अपुमान सरती, वहां भी सर्वान कामान। और प्रज हाथी यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। आत्मन्य आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ सतोचते व स्थित प्रज्ञ पुरुष है, जो आत्मा करके आत्मा में संतुष्ट है, संपूर्ण माने संकल्प से होने वाली संपूर्ण कामनाओं को जिन्होंने त्याग कर दिया है। तो इस वास्ते भगवान उपदेश देते हैं कि जब तुम्हारे को परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा है, तो सर्व के बीच के मां संकल्प से होने वाली संपूर्ण कामनाओं का अशेषता से त्याग कर दो, तो उसकी गंध भी नहीं रहे, उसकी जड़ भी नहीं रहे, उसको कारण को भी हटा दो। तो कारण के कामना को कारण आसक्ति है, आसक्ति को भी हटाओ। और मन सा इंद्रिय ग्रामंग भी नियम समग्र, मन के द्वारा इंद्रिय समूह को एकदम अपने विषयों से हटा करके इसको रोको। फिर इंद्रियों विषयों के साथ में इंद्रियों का जो संबंध है वो विच्छेद कर दिया। बोले अब मन का संबंध विच्छेद करना संसार से, तो सने सने रूपर में तो बुद्धिया धृति गृत्या बुद्धिया आस्ते आस्ते उपरामता को उपरम हुए। और फिर सात्विक धृति के द्वारा सात्विक धृति करके संयुक्त जो बुद्धि है, उस बुद्धि से मन को उस परमात्मा में लगा दो एकदम। और फिर न किंचित भी चिंतित, फिर परमात्मा के सिवा किसी का चिंतन करो ही मत। बना तो आस्ते आस्ते मन को संसार से उपराम करो। फिर एकदम समझो कि संसार को भुला करके परमात्मा के वही मन को तद्रूप कर दो, तन्मय कर दो, और परमात्मा के सिवा किसी का चिंतन मत करो। ये साधन बतलाया। और बोले चला जाओ मन तब, तो यथो यथो निश्चरती मन संचलम ततो नियमित तदात्मन्य वसंग नहीं। जहां जहां मन जावे वहां वहां से मन को अपने कंट्रोल में कर करके और बार बार परमात्मा में लगाओ। इससे क्या होगा कि चंचलता को अभाव हो जाए। चंचलता के अभाव को नाम ही अपने विक्षेप के अभाव से परम शांति मिलती है। तो फिर प्रशांत मन संघेन और योगिनं सुखमुत्तमं रूपेति शांत रजसम ब्रह्म भूतम अकलम सम। ब्रह्म भूतम अकलम सम, जो ब्रह्म भूत है, ब्रह्म के स्वरूप में जिनकी स्थिति होगी है, ऐसा जो पुरुष है, हम ब्रह्मास्मि मैं ही ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से अपनी समझ के अनुसार जो ब्रह्म का स्वरूप समझा है, उस ब्रह्म के स्वरूप के बीच के मां अपने तन्मयता, तद्रूपता, एकता हो गई। तो उस समय में क्या है कि संकल्प
इसमें मल विक्षेप आवरण तीनों को अभाव दिखलायो, तीनों को अभाव। प्रशांत मन संघेरं योगिनं सुखमुत्तमं उपेति शांत रजसम और ब्रह्म भूतम कलमसम। तो ब्रह्म भूत है, वहां ब्रह्म के वहां स्थिति है, तो यहाँ आवरण को अभाव दिखलायो। और अकलमसम जो है यह पापा को अभाव दिखाए, पापा को अभाव। और शांत रजसम जो है इसके बीच के वहां रजोगुण को जो अभाव से अपने संसार की पूर्णा वगैरह उससे वो अभाव। और प्रशांत मन से एकदम प्रकृति में शांत है आत्मा जिसकी, ऐसा तो उसके वहां संकल्पों को पूर्णा को अभाव। तो ऐसा जो पुरुष है, ऐसा जो योगी है, उत्तम सुख में प्राप्त हुए। उत्तम सुख परमात्मा को बात है, विज्ञानानंद परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। फिर इसके विषय में कहते हैं कि परमात्मा जो प्राप्त हो जाए उसके कैसे हुए कि युंजलेवं सदात्मान योगी विगत कलमस सुखेन ब्रह्म संस्पर्श, सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्तं तं सुखमश्नुते। अब वो उनको जय जय जी के प्रश्न को सवाल आया, युंजन एवं सदात्मान, सदा आत्मा को परमात्मा में इस प्रकार से लगाते हुए कैसा योगी कि विगत कलम से जिनके सारे पाप नाश हो गए हैं, ऐसा योगी सुख पूर्वक ही अतंत जो सुख रूप है, परमात्मा की प्राप्ति रूप जो अतंत सुख है उसको प्राप्त होता है। तो वो ब्रह्म संस्पर्श, तो ब्रह्म को स्पर्श किया कि ब्रह्म को साक्षात्कारता है, वही ब्रह्म को स्पर्श है। और ब्रह्म को छू ये थोड़ी कि ब्रह्म में या खुर्सी है तो मैंने छू, ऐसा नहीं। ब्रह्म को साक्षात्कारता, एक ब्रह्म को साक्षात्कार प्राप्त कर लो ही तो कैसे वो सुख को विशेषण है। अत्यंत जो सुख है, कैसे जो सुख है कि ब्रह्म के साक्षात्कार होने पर जो होने वाला जो सुख है, ये यूं समझो कि ब्रह्म जो है तो आनंद में है, सुख में है। ऐसा जो आनंद में जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म की जो प्राप्ति है, ब्रह्म को जो संयोग है, वही ब्रह्म को संस्पर्श है। ब्रह्म को जो साक्षात्कार है वही ब्रह्म को संस्पर्श है। समस्त प्रकार से उसको स्पर्श बने, उसको संयोग हो, प्राप्ति होनी, वही ब्रह्म को बटे छू है। वो कैसे है कि अतंत आनंद स्वरूप मिले, कैसे है कि सुखे ने सुख पूर्वक ही उस ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, ब्रह्म कोई कलेश को काम नहीं। तो बोलो 92वें अध्याय के 5 के श्लोक में तो कहा कि कलेशो अधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखं देववद्विवाप्यते तेषां पुरुषाणाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम तेषां पुरुषाणाम कलेशो अधिकतरः। अव्यक्त जो निर्गुण निराकार ब्रह्म के स्वरूप के बीच के वहां जिनकी प्रीति है, उस तरफ में जिनको झुकाव है, टान है, उनको साधन काल के वहां कलेश यानी परिश्रम अधिक होता है। क्योंकि देहाभिमानी पुरुषों के द्वारा निर्गुण निराकार जो अव्यक्त है वो गति कठिनता से आपने प्राप्त होती है। और यहाँ आपको सुखे सुख पूर्व की, तो बोले वहां तो देहाभिमानी पुरुषों के द्वारा बात कही, देहाभिमानी के लिए तो वही बात है। और यहाँ बोले यहाँ तो ब्रह्मभूत का प्रकरण है। प्रशांत मन से योगी सुखमोत्तम उपेति शांत रजसम ब्रह्म भूतम अकलमसम। इसके पूर्व में जो कितना बताया कि जिसका संकल्प विकल्प शांत हो गया है और जिसके पाप सब शांत हो गए हैं, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, जिसके वहां तमोगुण नहीं है, तमोगुण शांत हो गया, रजोगुण शांत हो गया, और जिसके समझो की सात्विक सुख से जिनकी आत्मा बड़ी प्रसन्न है, ऐसा जो ब्रह्मभूत है। ब्रह्मभूत को देखो जहाँ कहीं ब्रह्मभूत का शब्द आया है वहाँ ये बात आती, ब्रह्मभूत है प्रसन्न आत्मा, न सोचती न कांक्षति और समस्त सर्वेषु भूतेषु और मद भक्ति लभते पराम। गीता अध्याय 18 श्लोक 54 में ब्रह्मभूत पुरुष जो है वो हर वक्त आनंद के वहां मग्न में रहता है, प्रसन्न आत्मा। और वो कैसा सुख है कि अध्यात्म बुद्धि प्रसाद्यम
अध्यात्म ज्ञान से चित्त की प्रसन्नता होकर के जो सुख होता है वो सात्विक सुख। तो ब्रह्म भूत है, प्रसन्न आत्मा ब्रह्म भूत है, सो हर वक्त आनंद के मां मगन रहे। और न सोचती न कांक्षती, न तो चिंता करता है, शोक करता है, न कोई चीज की आकांक्षा करता है। इससे क्या होता है कि पराभक्ति क्या, परमात्मा जो जिसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं वो पराभक्ति है। एक तो नवदा भक्ति है जो उसको वेदी भक्ति, विधि शास्त्र की विधि के अनुकूल, और उसका फल है प्रेम लक्षणा भक्ति। और ये जो है ये ज्ञान की परानिष्ठा है, ये परमात्मा के विषय को ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान को यहाँ प्राप्त। क्यों भला प्रतिज्ञा करी, वही तो बात भगवान कहेंगे ना, सिद्धि प्राप्त हो यथा ब्रह्म तथापनोति निबोधने समाज से न कौनते, अरे निष्ठा ज्ञान से या परहा, या भगवान पर कहने की प्रतिज्ञा करी गीता की 18 अध्याय के 50 के श्लोक में कि अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष जिस प्रकार से श्री ब्रह्म को प्राप्त होता है वो मैं संक्षेप से कहूंगा, या तुम मुझसे संक्षेप से सुन। जो क्या चीज है कि ज्ञान की परानिष्ठा है, अंतिम निष्ठा, वो परानिष्ठा, ज्ञान की निष्ठा और ज्ञान की परानिष्ठा। ये कह करके फिर आरंभ उपदेश आरंभ के बुद्धि आविशुद्धि, और उसको आखिर में जाके हो कि एक प्रकार से ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। और पराभक्ति को फल क्या हुआ कि भक्त्या माम विजानाति यावान निश्चास्मि तत्वतः ततो मां तत्र तो ज्ञात्वा दिष्टे तदनंतरम। वो जो पराभक्ति है उससे भगवान कहते हैं मैं जो परमात्मा हूँ उस परमात्मा को तत्व से जान जाता है, ज्यों का त्यों, एक प्रकार से जैसा हूँ जिस प्रकार का जितना, और जान करके फिर मुझ परमात्मा में प्रवेश कर जाता है, विलीन हो जाता है, एक ही भाव से मुझ परमात्मा के मां मिल जाता है, ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म हो जाता है। तो ये प्रकरण यहाँ है। तो ये ज्ञान को अद्वैत को प्रकरण, तो इसी प्रकार से यहाँ भी अद्वैत को प्रकरण है। तो अद्वैत को प्रकरण पूर्व से देखो, आगे से देखो, आगे में क्या 29 के श्लोक में सर्वभूत समात्मान सर्वभूतानि चात्मनि और इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन है। तो योग युक्तात्मा पुरुष सर्वज्ञ के वहां समान भाव से देखने वाला योग युक्तात्मा, योग में जिसकी आत्मा युक्त है वो योग युक्तात्मा, जीवात्मा परमात्मा की जो एकता है वो योग, यानी ब्रह्म को जो स्वरूप, अब ब्रह्म के स्वरूप के बीच में जो की आत्मा युक्त है, जुड़ गई है, उसमें तद्रूप हो गई है, ब्रह्म के स्वरूप में जल की स्थिति हो गई है, उसको कहते हैं ब्रह्मभूत। तो ऐसा ब्रह्मभूत पुरुष किस प्रकार से देखता है कि सारे प्राणियों को अपने अंतर्गत, जैसे आकाश है अपने अंतर्गत सारे बादलों के समूह को देखता है, इसी प्रकार सारे ब्रह्मांड को अपने अंतर्गत और सारे ब्रह्मांड के अंतर्गत अपने को व्यापक अनुसूत देखता है कि जैसे बादलों के में आकाश व्यापक है, यूं सारे ब्रह्मांड के बीच में अपने आप को देखता है, सारे भूतों में सारे प्राणियों में अपनी आत्मा का ही अनुभव करता है। तो ये प्रकरण जो तो आत्मा का प्रकरण। अब ये विचारना है कि भी वो एक प्रकार से थी वहां ब्रह्मभूत जो है उस ब्रह्मभूत योगी अति उत्तम सुख को प्राप्त होता है। जब ब्रह्मभूत अवस्था हो जाती है, ब्रह्म के मां एकता हो जाती है, ब्रह्म में तद्रूपता हो जाती है, फिर सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत तंग तंग सुखम सुपूर्व ही अतंत आनंद स्वरूप अक्षर स्वरूप, ऐसा जो परमात्मा का जो अतंत आनंद स्वरूप है, परमानंद स्वरूप है, उस परमानंद स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। कैसे वो परमानंद स्वरूप का साक्षात्कार के सुखेन ब्रह्म संस्पर्श है, ब्रह्म की प्राप्ति रूप, संस्पर्श माने प्राप्ति, माने कोई भी चीज की प्राप्ति हो जावे, अनुभव हो जावे, तो वे को यूं है वो कैसा वो विशेष है,
अतंतम सुखम, अतंत जो सुख रूप जो परमात्मा है उसे का साक्षात्कार हो जाता है, सुख पूर्व की उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। किसको? ब्रह्मभूत पुरुष को। ब्रह्म के अपने समझ के अनुसार जो ब्रह्म का स्वरूप माना था उस ब्रह्म के स्वरूप में जो स्थित हो गया, यानी ब्रह्म कमा उसकी स्थिति हो गई, ऐसा उस कोटि का साधक पुरुष है तो आपने सुख पूर्वक कोई कष्ट को काम नहीं ब्रह्म में प्राप्त हो जाए। और यदि ऐसी स्थिति न होकर के देहाभिमानी पुरुष है तो उनको आपने बड़ी कठिनाई स्थिति परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो पहला एक प्रकार से देहाभिमान को दूर करके परमात्मा के स्वरूप में स्थिति करनी चाहिए, यो भाव है।